आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। कल भाग 1 था और आज भाग 2 है। कल मेरा जो टॉपिक था वो अधूरा रह गया था और अधूरा ये चीज़ रह गई थी कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि कबीर महात्मा जो थे, वो जो गाय मर गई थी वहां पर दूध का भगोना लेकर के बैठे रहे और उनको खोजते हुए जब स्वामी रामानंद जी जो उनके गुरु महाराज जी थे, जब वो खोजते हुए गए तो उन्होंने देखा कि जहां पर कबीर बैठे हुए हैं वहां पर एक गाय है और वो गाय जो है मर गई थी। तो गुरु रामानंद जी ने कबीर महात्मा जी को कहा कि कबीर, इस गाय को मरे हुए 2-3 घंटे हो गए हैं और तुम यहाँ पर दूध का भगोना लेके बैठे हो। अब ये गाय दूध नहीं पिएगी क्योंकि ये मर चुकी है। और आप लोग जानते हैं कि मरने के बाद कोई कुछ नहीं खाता। कर्मों के अनुसार आत्माएं अपनी अपनी जगह जाती हैं। जैसा कर्म मनुष्य करता है और उन्हीं कर्मों के हिसाब से उसको योनि मिलती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। यजुर्वेद में कहा गया है, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में कहा गया कि जो मनुष्य तप करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, सुमिरन करते हैं, वह ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मलीन हो जाते हैं। और कुछ सत्कर्म करने वाले जो मनुष्य होते हैं, वो भक्तजन स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। यानी बीज डल गया है और जब बीज डल गया तो वृक्ष बनेगा। आप लोग देखते ही हैं कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है। चाहे किसी भी योनि में जाएं, पर उनको सारा सुख उपभोग करने को मिलता है और वह स्वर्ग में चले जाते हैं और देव बन जाते हैं। और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो दुष्प्रवृत्ति वाले होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। परिवार के लोग चाहे कितना ही प्रेम प्यार दें, लेकिन वो फिर भी उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत बुरी होती है। वो कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते। और ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति वाला जो मनुष्य होता है वह प्रेत योनि में जाता है, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। और प्रेत योनि में अनंत काल तक वह भटकता रहता है। तब पितरों की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। उनके निमित्त ऐसा माना जाता है कि कौओं को, कुत्तों को और गायों को अन्न का कुछ अंश हम निकाल करके देते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह यमराज के बहुत नजदीक होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इनको पहले से ही पता लग जाता है। इसीलिए लोग अपने घरों में कुत्ता पालते हैं, क्योंकि जब कुछ भी घटना घटने वाली होती है तो उसको पता लग जाता है।
तो भगवान श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन को कहते हैं कि हे धनंजय, नागों में श्रेष्ठ शेषनाग मैं हूं और जलचरों में वरुण मैं हूं और पितरों में जो अरिमा है तथा नियमन करने वालों में यमराज मैं हूं। वैसे हमारे योग के जो 8 अंग हैं उसमें पहला जो आता है वो यम आता है, यम नियम, उसको भी यम कहते हैं। और अब 3 चीजें हैं, क्योंकि पितरों में जो है, पितरों में जो अरिमा जो है वह श्रेष्ठ है और अरिमा को पितरों का देव माना गया है, इसलिए भगवान कहते हैं कि अरिमा मैं हूं। तो जितने भी कर्म किए जा रहे हैं सब भगवान के लिए किए जा रहे हैं, मनुष्य निमित्त मात्र होता है। तो 3 चीजें हैं जो हम ये श्राद्ध करते हैं, इसमें 3 चीजें हैं। आज एक सज्जन का सुबह फोन आया और कहने लगे कि आपने श्राद्ध के बारे में सुनाया। काफी देर हमारी और उनकी वार्तालाप हुई। बहुत ही ज्ञानी सज्जन है और उनका प्रश्न करना भी बहुत मुझे अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि अर्पण, तर्पण और समर्पण, इन तीनों में से आप किसको मानते हो? मैंने कहा सर्वोपरि तो समर्पण है, और अर्पण भी अपने आप में और तर्पण भी अपने आप में है, लेकिन समर्पण जो है वो एक चरम सीमा है। अर्पण कहते हैं, जैसे हम आरती में नित्य प्रति गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि सब कुछ उसी का समझ करके कर्म करना अर्पण कहा जाता है। और तर्पण कहते हैं जिन कर्मों से हमारे माता पिता प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, उसे तर्पण कहते हैं। और समर्पण वह तो अनंत है, एक ऐसी श्रद्धा जो कभी नहीं टूटती। जो समर्पण, आपने देखा होगा कि श्रद्धा एक ऐसी चीज है, समर्पण एक ऐसी चीज है जो भगवान को भी झुका देती है। जो भक्त समर्पण हो जाते हैं, भगवान उनके लिए सारे कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे के अंदर इतनी श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा से भरा हुआ होता है, समर्पण से भरा हुआ होता है। इतने बड़े माता पिता होते हैं, उनको भी वो बदल देता है। आपने देखा होगा माता पिता अपनी बोली नहीं बोलते, बच्चे का समर्पण, बच्चे की श्रद्धा माता पिता को बदल देती है। वो बच्चे की आवाज में बोलने लग जाते हैं, अपनी आवाज भूल जाते हैं, अपनी बोली भाषा सब भूल जाते हैं, वह बच्चे की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि समर्पण का मतलब है करो या मरो। हम बच्चे को ऊपर उछालते हैं, बच्चा बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे माता पिता मुझे गिरने नहीं देंगे। इसको कहते हैं समर्पण। ऐसा समर्पण इस कलिकाल के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है, चाहे सदशिष्य हो चाहे सदगुरु हो। क्योंकि समर्पण, श्रद्धा बाहर का विषय नहीं है। पात्र बाहर का हो सकता है, लेकिन प्रेम, समर्पण, श्रद्धा ये अंदर की चीज है।
तो श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। जब इतनी श्रद्धा हमारे अंदर होगी तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी पितर जो है हमें ऐसा आशीर्वाद नहीं देंगे, हमें दुख नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि हमने अगर उन्हें सुख दिया है तो वो हमें दुख कैसे दे सकते हैं। पर यह बात सच है कि गुरु रामानंद जी को ऐसा समर्पित शिष्य मिला था, वो थे महात्मा कबीर। उन्होंने अपने गुरु को भी बदल दिया। तो देखो, गुरु भी समझने लग गए। कबीर जी कहते हैं कि गुरु महाराज जी, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब 3 दिन पहले, 3 घंटे पहले मरी हुई गाय जब दूध नहीं पी सकती, कुछ नहीं खा सकती, तो फिर इतने साल मरे हुए, गए हुए, ये कैसे अन्न खा सकते हैं, कैसे कुछ ले सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। कहने का तात्पर्य, सेवा जीवित की होती है, खिलाया जीवित को जाता है। जो कुछ भी है सब जीवित में ही है। इस जीवन में ही जब तक हम जागृत हैं, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तब तक हम किसी को मना भी सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं, वो हमें माफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ है जो हमें माफ़ कर देगा। लेकिन हम अच्छा करें, सेवा करें, श्रद्धा से, प्रेम से, तो जरूर ही, क्योंकि श्रद्धा, प्रेम और समर्पण, अर्पण, तर्पण, समर्पण, ये तीनों चीजें जब हमारे जीवन में होती हैं तो हमारा जीवन धन्यमय हो जाता है। तो ये भाग 2 था। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।